ओम। आज योग दर्शन के समाधि पाद के 35वें सूत्र का शेष भाग हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो बातें यहाँ बताई गई उनके बारे में अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रथम समाधि पाद के 35वें सूत्र को उसका कुछ भाष्य हमने देखा था। विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। तो जो अनेक स्थान हैं वहाँ पर धारणा करते हैं, मन को धारण करते हैं वहाँ पर, उस स्थान पर। तो दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श और दिव्य शब्द, इन स्थान विशेषों पर धारणा करने से चित्त की ये विशेष वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये चित्त की वृत्तियां ही, ये हमें ध्यान रखना है। इति एता वृत्तयः उत्पन्ना चित्तम स्थितौ निबध्नन्ति। तो ये जो उत्पन्न हो जाती हैं वृत्तियां, ये चित्त को एकाग्र कर देती हैं एक स्थान पर और एक वृत्ति में। वृत्ति विशेष जो होती है वो उस पर पूरी एकाग्रता हो जाती है। और इसके कारण से फिर जो कि भी चित्त हमारा स्थिर हो भी सकता है या नहीं है इत्यादि, ये सभी संशय आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही अभ्यास जो है फिर कारण बन जाता है जो विशेष रूप से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में। और उससे हमको समाधि प्रज्ञा प्राप्त होती है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ तक हमने कल पढ़ी थी। इससे आगे देख रहे हैं। एतेन चंद्रादित्य ग्रहण मणि प्रदीप रश्म्यादिषु प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवत्येव वेदितव्या। तो पहले तो विषयवती प्रवृत्ति जो है वो जो शरीर के अंदर स्थान है, नासिकाग्र है, जिह्वाग्र है, तालु है, जिह्वा मध्य है और जिह्वा मूल है, ये ही स्थान बताए। इस पे हम धारणा करते हैं तो विशेष प्रवृत्तियां या विशेष वृत्तियां, दिव्य वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम धारणा करें और भी भिन्न स्थानों पर अगर धारणा करें तो उस धारणा के द्वारा जो प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, वृत्ति उत्पन्न होगी, वो एक ही होगी, उनमें से कोई एक हो सकती है। तो उसको भी विषयवती ही मानना चाहिए। ये यहाँ इस वाक्य में कह रहे हैं, इसको अलग अलग करते हैं। एतेन चंद्र आदित्य ग्रह मणि प्रदीप रश्मि आदिषु प्रवृत्ति ही उत्पन्ना विषयवती एव वेदितव्या। तो जैसे ये बातें बताई गई कि अलग अलग जो स्थान है उन पे धारणा करने से गंध प्रवृत्ति, रस प्रवृत्ति इत्यादि ये जो दिव्य प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, इसके अलावा इन्हीं के समान चंद्रमा, ऐसे ही सूर्य, ऐसे ही अन्य कोई ग्रह या कोई मणि हो
या प्रदीप रश्मि या जो कोई दीपक है, तो कितने प्रकाश के स्रोत बता दिए? चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, मणि। इनमें से ग्रह और मणि में तो जो है, और चंद्रमा में, इसमें सूर्य और दीपक का ही प्रकाश होगा, लेकिन क्योंकि वहां से टकरा के आ रहा है इसलिए उसका प्रकाश कह दिया गया है। सूर्य का या दीपक का या अन्य जो भी प्रकाश होते हैं विद्युत आदि का। तो इन चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, मणि और दीपक, इनकी रश्म्यादिषु, इनकी रश्मियों आदि में, रश्मियां अर्थात उनका जो प्रकाश की किरणें हैं उनमें, प्रवृत्तिरुत्पन्ना, उत्पन्न हुई हुई जो वृत्ति है, तो इनको भी अगर हम निरंतर अगर देखते हैं, मान लीजिए हम दीपक है, दीपक ले लें, सबसे सरल, आजकल त्राटक भी करते हैं लोग, तो उसको लेते हैं तो उसके प्रकाश पर पूरा एकाग्रता करते हैं, तो उससे क्या है, एक चित्त की वृत्ति विशेष उत्पन्न होती है। यहां पर ये ध्यान देना है, दीपक को निरंतर देखेंगे, उसको देखने के बाद दीपक होगा या नहीं होगा, मन में एक वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। उसको हमने निरंतर देखा, देखने से क्या होगा, एक चित्त की विशेष प्रकृष्ट वृत्ति उत्पन्न होगी, एक बनेगी, वो प्रकाश के रूप में हो सकती है। तो इनसे जो उत्पन्न प्रवृत्ति है, ये भी विषयवती एव वेदितव्य, तो इनको भी विषयवती प्रवृत्ति जो सूत्र में कही गई है उन्हीं को जाननी चाहिए, वही उसी के अंतर्गत इसको भी मानना जानना चाहिए, ऐसा महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, यद्यपि ही तत् तत् यद्यपि ही तत्तच्छास्त्रानुमानाचार्योपदेशैरवगत देशैरवगतमर्थ तत्त्वं सद्भूतमेव भवति। फिर अल्प विराम है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। यद्यपि ही तत् तत् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेशैः अवगतम अर्थतत्त्वं तद्भूतम एव भवति। तो महर्षि व्यास जी क्या बता रहे हैं कि यद्यपि किसी शास्त्र विशेष के लिए कह रहे हैं, तत्त शास्त्र, उस जो वेदादि सत्य शास्त्र और ऋषियों के बनाए ग्रंथ जो सत्य ही होते हैं, ऋषि भी वेद के अनुसार ही सारी बात बताते हैं। एक तो वो शब्द प्रमाण हो गया तत्त शास्त्र, फिर अनुमान, और जो बिल्कुल सटीक अनुमान किया जाता है, अनुमान मतलब प्रमाण के रूप में ही, जो प्रमाण है, तो उस वो जो अनुमान है वो फिर कहते हैं आचार्योपदेशैः। तो इन तीनों को हम आचार्य का उपदेश, इसको भी तीसरी चीज ये हो गई, इनके द्वारा। तो उस शास्त्र, जैसे जिस जिस विद्या का जो शास्त्र है, उस शास्त्र के शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण या आचार्य के उपदेशों के द्वारा अवगतम अर्थ तत्वम, जो बात समझ में आती है, जो यथार्थ समझ में आता है, अर्थ तत्व जो समझ में आता है, सद्भूतम एवं भवति, वो बिल्कुल सत्य ही होता है, उसमें संशय का भी की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है।
बिल्कुल सत्य ही होता है। फिर आगे कहते हैं, देखिए, एतेषां यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्यात्, क्योंकि ये जो वेदादि शास्त्र हैं, ऋषियों के ग्रंथ हैं, और जो अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण जो है वो पंचावयव जिसको कहते हैं, जो न्याय दर्शन में महर्षि गौतम के द्वारा बताया गया है ना। और वो जो न्याय दर्शन, उसके अनुसार पूरे एक एक तत्व का ध्यान रखते हुए जो अनुमान प्रमाण है, वो उसके बारे में। और आचार्य का उपदेश, वो भी आचार्य जो हैं वो उपदेश वो ऋषियों के अनुसार, वेदों के अनुसार ही करते हैं। तो इन सब का, ये जो तीनों तरीके बताए हैं, इनका यथाभूतार्थ प्रतिपादन सामर्थ्य, इन तीनों के जैसी वस्तु जो है, यथाभूत अर्थ प्रतिपादन, उस वस्तु को यथाभूत जैसी वो है वैसा ही प्रतिपादन का सामर्थ्य होने से, यानी कि बिल्कुल उसमें कोई गलती नहीं हो सकती ये जो प्रमाण है, क्योंकि इनमें इतनी सामर्थ्य है कि वो बिल्कुल ज्यों का त्यों सही सही सत्य सत्य ही जनाते हैं, उनमें वैसी सामर्थ्य होने के कारण से। तो कहते हैं तथापि, तब भी, ऐसा होने पर भी, यावद एक देशोपि कश्चिन्न स्वकर्ण संवेद्यो भवति, जब तक, यावत, एक देशः अपि कश्चित, कोई, कश्चित एक देशः अपि, जब तक कोई एक देश भी, न स्वकर्ण संवेद्यः, अपने साधन से अनुभव में आने योग्य जब तक नहीं होता। स्वकर्ण, अपने साधन से, जो व्यक्ति जान रहा है, जब तक वो अपने साधन, अपना साधन मतलब अपनी इंद्रियां या अपना मन, स्वयं उसको, उससे वो अपने साधनों से जब तक उसको अनुभव नहीं कर लेता, उसके एक भाग को, कश्चित एक देश, जब तक वो एक देश को भी वह अपने साधनों से, जो ईश्वर ने उसको दे रखे हैं, इंद्रियां, मन इत्यादि, जब तक कोई भी एक विषय उसके स्वयं के अनुभव का विषय नहीं होता, संवेद्य, है ना, नहीं होता, तावत सर्वम परोक्षम एव, तो तब तक के लिए उसके लिए सब कुछ परोक्ष ही होता है, परोक्ष के समान ही होता है। और परोक्ष होने के कारण से, परोक्ष के समान होने के कारण से, अपवर्गादिषु सूक्ष्म अर्थेषु न दृढ़ा बुद्धि उत्पादयति, तो इसके कारण से, क्योंकि उसने अपने कारण से, अपने जो साधन परमात्मा ने उसको दिया हुआ है, उससे 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 अनुभव नहीं किया, इस कारण से एक विषय कम से कम उसको अपने कारण से अनुभव, अपने करण से, अपने साधन से अनुभव जब तक नहीं आ जाता, तब तक उसके लिए सब कुछ परोक्ष के समान ही रहता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब ये। और इसलिए जो मोक्ष तक जितने भी विषय हैं, सूक्ष्मेषु अर्थेषु, मोक्ष मोक्ष तक के जितने भी सूक्ष्म विषय हैं, क्योंकि मोक्ष कोई ऐसा साक्षात अनुभव में तुरंत किसी को भी आ जाए ऐसा तो है नहीं, तो मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म विषयों में न दृढ़ा बुद्धि उत्पादयति, जब तक शास्त्र का एक विषय जब समझ में नहीं आ जाए, तब तक उन सूक्ष्म विषयों में, जो मोक्ष आदि सूक्ष्म विषय है, उसमें दृढ़ बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। तो यहाँ पर जो इसका भाव है इस पंक्ति का, वो यही है
कि महर्षि व्यास जी कह रहे हैं कि यद्यपि जो वेदादि शास्त्र हैं और अनुमान प्रमाण है और जो आचार्यों का उपदेश है, वो सब एक ही बात को कहते हैं। इन सब के द्वारा ये जो कुछ भी बताते हैं वो बिल्कुल सत्य ही होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ही वस्तु और विषय जैसा है यथावत वैसा का वैसा बताने की सामर्थ्य होने के कारण से। तो भी यद्यपि ये सब सत्य ही बताते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या है वो कह रहे हैं अब। तो भी जब तक उस शास्त्र का कोई एक देश उस व्यक्ति के अपने अनुभव का विषय नहीं बनता। अपने अनुभव का विषय क्या मतलब? अपने साधनों से अनुभव का विषय नहीं बनता। अन्य व्यक्ति ने अपने साधन से उसको अनुभव किया और बताया, वो उसका विषय हुआ। अपने साधन जो परमात्मा ने दिए हैं, उन साधनों से जब तक एक भाग कोई शास्त्र का अनुभव का विषय नहीं बनता, तब तक सब कुछ उसको परोक्ष के समान ही लगता है। तो जब तक एक भाग प्रत्यक्ष अगर हो जाए तो फिर उसको पूरे पे विश्वास हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। तो अपवर्ग आदि जो सूक्ष्म विषय हैं, मोक्ष आदि, ये विषय उसके लिए परोक्ष रहते हैं जब तक एक विषय का साक्षात्कार नहीं करता। तो एक विषय का अगर उससे साक्षात्कार हो जाए तो उसकी पूरी जितने भी अपवर्ग आदि विषय सूक्ष्म विषय हैं, उन सब में दृढ़ बुद्धि फिर तब उत्पन्न हो जाती है अगर साक्षात्कार हो जाए, उसका जो अर्थापत्ति निकले। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् तस्मात् शास्त्रानुमानाचार्योपदेशो पोद्वलना साम उपदेशोपोद्वलनार्थमेवावश्यम कश्चिद अर्थ विशेषः प्रत्यक्षी कर्तव्य है। इसको अलग अलग करते हैं। तस्मात् शास्त्र अनुमान आचार्य उपदेश उपोद्वलनार्थम एव अवश्यम कश्चित अर्थम विशेषः प्रत्यक्षी कर्तव्य। इसलिए जो वेदादि शास्त्र हैं या जो अनुमान प्रमाण है और जो आचार्य का उपदेश है, उसके उपोद्वलनार्थम पुष्टि करने के लिए, उपोद्वलनम पुष्टि, तो पुष्टि करने के लिए अवश्यम एव, बहुत जरूरी है ये कि कश्चित अर्थ विशेष, उस शास्त्र में से कोई सरल सा विषय प्रत्यक्षी कर्तव्य है, उस पे प्रत्यक्ष उसका प्रत्यक्ष अवश्य करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो एक चीज समझ में आ जाएगी, अच्छा ऐसा होता है, मन की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उसको हम जब तक चाहे रख सकते हैं, जब चाहे उपस्थित कर सकते हैं, प्रवृत्ति विशेष दिव्य प्रवृत्ति मान लीजिए। तो ये जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये जो यहाँ विषय दिया गया है, मन की वृत्ति विशेष बन जाएगी, तो फिर ये लगेगा कि हाँ, जो बातें आगे तक सूक्ष्म कही जा रही हैं वो सभी सत्य हैं। ये सूक्ष्म विषय जब मन का, हमको मन का एक धर्म विशेष है जो जो उसके धारणा से मन का धर्म एक विशेष प्रकट होता है और उसको हम बार बार सेवन कर सकते हैं, उसको बना कर रख सकते हैं, वो प्रवृत्ति हमारी बन सकती है। तो उससे फिर ये हो जाएगा कि हाँ, शास्त्र में जो ये बात कही गई है तो बाकी बातें भी ठीक ही होंगी, ऐसा महर्षि व्यास जी कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं तत्र तदुपदिष्टार्थ तदुपदिष्टार्थैक देश प्रत्यक्षत्वे सति सर्व सूक्ष्म विषयमपि आपर्व आ अपवर्गात्, हाँ, अपवर्गात् श्रद्धीयते।
तो कहते हैं कि तत्र तद उपदिष्ट अर्थ एक देश प्रत्यक्षत्वे सति। तो इस विषय में जो उपदेश किया गया, मान लो बहुत बड़ा उपदेश है, संपूर्ण शास्त्र का उपदेश है, या शास्त्र है, या अनुमान की बात है, जो भी उसका अर्थ एक देश प्रत्यक्षत्व, तो उस विषय के एक देश का प्रत्यक्ष हो जाने पर, प्रत्यक्षत्व सति हो जाने पर, सर्व सूक्ष्म विषयमपि, पूरा का पूरा जो सूक्ष्म विषय है उसको भी आ अपवर्गात, मतलब मोक्ष तक का सारा विषय, जितने भी सूक्ष्म विषय हैं, उस पर श्रद्धीयते, इस व्यक्ति की श्रद्धा हो जाती है, इस व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। तो कहते हैं एतदर्थमेव इदम चित्त परिकर्म निर्दिश्यते। तो इसी के लिए ये जो चित्त परिकर्म है, ये इसका निर्देश किया जा रहा है। एक तो ये कारण भी है, और दूसरा, श्रद्धा बढ़ेगी तो फिर एकाग्रता भी बढ़ेगी। और हम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम वाला सूत्र भी पढ़ के आए हैं। तो उसमें जो है श्रद्धा योगी की एक माँ के समान रक्षा करती है। तो इसमें अपने लोगों को इतनी मेहनत तो आरंभ में स्वयं बल लगाकर करनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा महर्षि व्यास जी ने ये निर्देश किया है कि जब एक भाग साक्षात हो जाएगा कि तो ऐसा उत्साह बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और ये हमने प्रायोगिक रूप में भी अवश्य देखा होगा। तो इसीलिए ये चित्त परिक्रमा का निर्देश किया जाता है। और जब श्रद्धा बढ़ जाती है और बहुत विश्वास हो जाता है और उसमें उत्साह बढ़ जाता है, तो फिर व्यक्ति लग जाता है उस कार्य को करने में पूरी श्रद्धा के साथ में। फिर आगे कहते हैं, अनियतासु वृत्तिषु तद विषयायाम वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम समर्थ स्यात् तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणायेति। तो अगर ये काम कर लिया, अर्थात एक विषय का साक्षात्कार कर लिया, मान लो प्रवृत्ति कोई उत्पन्न करने में सफल हो गए, इनमें से मेहनत करी और प्रवृत्ति उत्पन्न कर ली, तो क्या होगा? तो अनियतासु वृत्तिषु, जो वृत्तियां अनित्य हैं, नाशवान हैं, तद विषयायाम, तो उन वृत्तियों के प्रति वशीकार संज्ञायाम उपजातायाम, मन के पूर्ण अधिकार की अनुभूति उत्पन्न जो हो चुकी है। मतलब हो चुकी है नहीं, गलत बोला मैंने, हो जाने पर वैराग्य, ऐसा समझें कि वैराग्य हो जाएगा। यानी कि वैराग्य का अभिप्राय क्या है कि दो बातें होती हैं वैराग्य में। एक, बहुत सारी जो वृत्तियां हैं, बहुत सारे जो व्यापार हैं चित्त के, उन सब से स्वयं को हटा पाना और एक विषय में आकर्षित रहना, यही वैराग्य है। तो जो अनित्य वृत्तियां हैं, उनमें उन वृत्तियों के प्रति जो
वैराग्य, वशीकार संज्ञा यहाँ वैराग्य को भी कह सकते हैं। उत्पन्न हुए वैराग्य में चित्तम समर्थम स्यात्, चित्तम का अध्याय कर लेंगे कि चित्त समर्थ हो जाता है। तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय इति, किस चीज में समर्थ हो जाता है? तो उस वस्तु या सूक्ष्म विषय का प्रत्यक्ष करने के लिए चित्त समर्थ हो जाता है। तो जब वो जो अनित्य वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के प्रति जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तो चित्त जो है वह तस्य तस्य अर्थस्य प्रत्यक्षीकरणाय समर्थम स्यात्। समर्थम स्यात् को अंत में ले जाएंगे तो अन्वय ठीक बन जाएगा। तो चित्त जो है जब ऐसी स्थिति में उनसे विरक्त हो जाता है अनित्य वृत्तियों से, तो ऐसी स्थिति में जो विषय हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं क्रम से, उस विषय को प्रत्यक्ष करने के लिए चित्त समर्थ हो जाता है। तो वही समस्या थी जो वो हट जाती है, जो चंचलता की स्थिति थी, या जो वैराग्य के कारण से फिर वो जो चंचलता है वो भी समाप्त हो जाती है, यानी कि सारे विषयों के प्रति राग समाप्त हो जाता है और एक विषय के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो यही चाहिए चित्त को एकाग्रता के लिए। फिर कहते हैं तथा च सति श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधयो तस्या प्रतिबंधेन भविष्यन्ति इति। तो अगले वाक्य में महर्षि व्यास जी ने वहीं हमको ले आए, और फिर जब ये होना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसा हो जाने पर तो तथा च सति, ऐसा हो जाने पर तो श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि समाधि प्रज्ञा, यहाँ पर प्रज्ञा नहीं है लेकिन उसको समझ लेंगे हम कि व्यक्ति की जो है बिना किसी बाधा के अस्य अप्रतिबंधेन, बिना किसी बाधा के इस व्यक्ति इस योगी की श्रद्धा वीर्य स्मृति और समाधि उत्पन्न हो जाती हैं। तो बहुत बढ़िया उपाय और बहुत अच्छा उपाय बताया। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए और भी बहुत कुछ साक्षात्कार होता है शास्त्र में, तो और भी बहुत कुछ कहा गया है। दो प्रकार के हैं, दो, एक व्यवहार संबंधी होता है और एक साधना संबंधी प्रत्यक्ष होता है। व्यवहार संबंधी प्रत्यक्ष हो जाता है व्यक्ति को कि सत्य का पालन करने से क्या लाभ होता है, तो वो भी एक है। लेकिन जब हम योगाभ्यास के लिए बैठते हैं, ध्यानावस्थित होते हैं, उस समय भी कुछ साक्षात्कार, कुछ एक भाग साक्षात होना आवश्यक है। इसको इस रूप में यहाँ पर हम ले सकते हैं और लेना चाहिए। तो साधना करते समय जो विषय यहाँ बताया कि ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, उसको हमको बहुत प्रकार से उन्होंने विकल्प दे दिए हैं। या तो हम शरीर के अंदर ही कुछ स्थानों पे धारणा कर लें, तो 5 स्थान धारणा के बताए हैं, या हम किसी बाहरी चीज पे भी कर सकते हैं, दीपक आदि पर, उसके प्रकाश पर, है ना जी। तो ये सारे विकल्प हमको दिए हैं। इसको जब हम करेंगे तो हमको चित्त की वृत्ति, जो दिव्य वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो उत्पन्न होगी, और वो हम उसको स्मरण रख सकते हैं, उसको जब चाहेंगे तो ला सकते हैं। दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी हम इसको करने का प्रयास करते हैं और उसी का लाभ फिर हम उठाते हैं साधना में भी, और बहुत सारे जो मन की अन्य शक्तियां हैं उनको भी जगा लेते हैं और बहुत सारा कार्य एकाग्रता से संपन्न होता है। तो आइए अभी विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। साधु नमो सर्वेभ्यो नमः।